चीफ जस्टिस और सीनियर जजों के खिताब के बाद मफरूर की तकरीर जजों और अदलिया की तौहीन है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को गैर जानिबदार रहने का मशवरा। कहा कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया था मगर इख्तिताम एक मफरूर मुल्जिम की तकरीर से होना था। ये मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, इसलिए शिरकत से माजरत कर ली। मुशीर एहतिसाब दाखिला शहजाद अकबर ने कहा मोअज़्ज़िज़ जजेस को इस तरह के सियासी इज्तिमा से दूर रहना चाहिए। मफरूर शख्स की तकरीर पर मुंतज़मीन की गैर जानिबदारी पर संजीदा शकूक व शुबहात पैदा हो गए। सच का सामना ना करने वाले कितने कमजोर और लाचार हैं। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं बर्दाश्त नहीं कर सकते तो करते क्यों हो। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कॉन्फ्रेंस में ना बुलाए जाने पर सिलेक्टेड तकलीफ में है। उनके मुकद्दर में जलना, ताने देना और इल्जाम लगाना ही है। उनके हिस्से में अवाम की बद्दुआएं हैं। The NAB does not apply to the judiciary. The NAB does not apply to the military. The NAB does not apply to the business community. The NAB does not apply to the bureaucracy. Who does NAB apply to? The politicians. When you have a law which defies every basic principle of justice, which says, I declare you guilty, now prove your innocence. That is what NAB is about. शाहिद खकान अब्बासी ने नैब के खिलाफ निकाली दिल की भड़ास। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि नैब लूटे बनाने और वफादारियां तब्दील कराने का आला बन चुका। इस वक्त मुल्क का सबसे करप्ट तरीन इदारा है। नैब का निशाना सिर्फ सियासतदान है। ये एक आला है जो लोगों के ज़मीर खरीदने के काम आता है। यही नैब की हकीकत है। वफादारियां बेचने से कौमें नहीं बनती। चेयरमैन नैब बताएं कि सियासतदान से करप्शन की रकम बरामद हुई, किस सियासतदान को अब तक सजा हुई। अगर सियासतदानों का एहतसाब चाहते हैं तो इन्हें अवाम के सामने अपने अकाउंट्स और लाइफस्टाइल का हिसाब देना होगा। शाहिद खकान का तफ्तीश के दौरान कैमरे लगाने का मुतालिबा। हमें आइन के ऊपर अमल करना है, डेमोक्रेसी के तहत मुल्क चलाना है तो क्लैरिटी के साथ चलाइए। अगर हमारे ज़हनों में सऊदी और चाइनीज अकाउंटेबिलिटी मॉडल रहे, अलविया ये है कि हम ना सऊदी मुआशरा है ना ऐसा बन सकते हैं, ना वो कानून है जो चाइना के अंदर है, ना चाइनीज समाज है। ताकतवर कानून से बालातर हो चुके हैं। हमारा मसला ये है कि कोई इदारा काम नहीं करना चाहता। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ताकतवर मर्जी से फैसले करवाते हैं। हुकूमत और इदारे इंटरेस्ट ग्रुप हैं। तमाम इदारों को आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। पूरा इलाका मकीन परेशान है। लोग बाहर से खाने लेके आ रहे हैं, गैस के सिलेंडर रखना शुरू कर दिए हैं और इलेक्ट्रिक चूल्हे रखना शुरू कर दिए हैं। लाइनों में जो है वो पानी आ रहा है, इसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों में तो बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही है। शेड्यूल भी दिया हुआ है लेकिन उस शेड्यूल को भी फॉलो नहीं किया जा रहा। खाना नहीं पकता है कभी टाइम पे, बाहर से लेके आओ, एक मसले मसाइल चल रहे हैं। सर्दी आई नहीं, गैस बहरान आ गया। चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। अवाम 2 वक्त की रोटी पकाने को तरसने लगे। मुख्तलिफ शहरों में सार्फिन को गैस प्रेशर में कमी का सामना। सबसे बड़े शहर कराची में हालात अबतर। सदर, लियारी गार्डन, खारादर, किमाड़ी, महमूदाबाद, मंसूर कॉलोनी, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, शाह फैसल, औरंगी, मलीर, बल्दिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब। शहरियों को शदीद परेशानी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी गैस की किल्लत। लाहौर में रात के औकात में सुई गैस गायब। शहरी बाहर से खाना लाने पर मजबूर। मुल्तान में भी गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग। खवातीन का सब्र जवाब दे गया। चौक शाह अब्बास पर मुस्लिम लीग नून की खवातीन विंग का एहतजाज, सड़क बंद कर दी। हाथों में चूल्हे और तवे भी उठाए। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। वुज़रा मनाजरों के चैलेंज में मसरूफ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकूमत पर वार।
कहा इमरान खान मुसलसल बहरानों को जन्म देकर अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अवामी मसाइल से निजात का वाहिद हल PTI हुकूमत का खात्मा है। इमरान खान गैस बहरान की वजह एक वक्त के खाने के लिए दर बदर शहरियों से माफ़ी मांगे। अगर हुकूमत बर वक्त LNG मंगवा लेती तो आज यूँ मुल्क में गैस की किल्लत ना होती। एक तरफ गैस की कीमतों में सैकड़ों फीसद इजाफा, दूसरी तरफ महंगी गैस भी आवाम की पहुंच से दूर कर दी गई। हुकूमती नाअहली की वजह से सनतें अपने ऑर्डर्स भी पूरे नहीं कर पा रही। बिलावल बताएं, करप्शन की सिवा सिंध में कौन सी दूध की नहरें बहाईं? वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का जवाबी बार। कहा सिंध के अवाम महंगाई, लाकानूनियत और लूटमार पर पीपल्स पार्टी से पनाह मांग रहे हैं। पीने का साफ पानी, ग्रीन लाइन और नालों की सफाई समेत हर काम विफाक कर रहा है। सिंध में पीपल्स पार्टी की शक्ल में ठप्पा माफिया भी मौजूद है। EVM से धांधली के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। लैंड माफिया सियासी अशराफिया की मदद से 5,500 अरब की सरकारी ज़मीन पर काबिज। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंकशाफ। कहते हैं 3 बड़े शहरों में सरकारी अराजी पर माफिया काबिज हैं। जिस तरह EVM पर एहतजाज हो रहा है, ऐसा ही एहतजाज अराजी रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन पर भी हुआ था। अराजी रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के पहले मरहले की तकमील पर पता चला एहतजाज क्यों हो रहा है। सरकारी अराजी की मैपिंग के पहले फेज में हैरानकुन हकाइक सामने आए। पाकिस्तान में जंगलात के रकबे में कमी की एक वजह जंगलात की ज़मीन पर कब्जा है। अब लैंड माफिया और सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन लेंगे। शराय सूद में 1.5% इजाफा अंधी हुकूमत का एक और तबाहकुन इक़दाम है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान पर सालाना मजीद 400 अरब सूद की इजाफी अदायगी डाल दी गई। हिमाकत दर हिमाकत करके हुकूमत को बदगुमानी है, शायद महंगाई रुक जाए। अशिया ज़रूरिया और बिजली की कीमत में बड़ा इजाफा हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से हुआ। यह हुकूमत आम आदमी की जिंदगी अजीरन करने का दूसरा नाम है। महंगी तरीन होने के बावजूद गैस भी आवाम को नहीं मिल रही। सब्जी क्या पकाएं, दालें कौन सी खाएं? महंगाई ने सब्जी भी गरीब की पहुंच से बाहर कर दी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कई सब्जियों की सेंचुरियां तो कई की डबल सेंचुरियां। इतवार बाजारों में भी रेट तेज। कराची में बचत बाजारों में शहरियों को रिलीफ। गली मोहल्ले की दुकानों से कम कीमत पर सब्जियां और फ्रूट मौजूद। क्या आपकी भी आंखों में जलन है, खराश और खांसी है तो एहतियात कीजिए। पंजाब की फजा सांस लेने के लिए हो चुकी है इंतहाई खतरनाक। लाहौर बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुज़र सेहत। दीगर शहरों में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं। शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। दमे के मरीजों का घरों से निकलना मुश्किल। अस्पतालों में रश। डॉक्टर्स और बुजुर्गों और बच्चों को घरों तक महदूद रखने का मशवरा। ऑपोजिशन 3 साल से रो रही है और आइंदा भी रोती ही रहेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के PDM पर लफ्ज़ी वार। कहा अवाम जानते हैं कि इलेक्शन में शफाफियत से खौफजदा लोग कौन हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खौफजदा ऑपोजिशन को अपना सियासी मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर बोले ऑपोजिशन EVM से मुतल्लिक अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सरवरबारी के बयान के बाद सब कुछ वाज़ेह हो गया है। पार्लियामेंट में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की नशिस्तें मुख्तस की जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का मुतालिबा। कहा EVM वोटों पर डाका डालने का तरीका है। पार्लियामेंट समेत मुल्क के इदारे तबाह हो चुके। रहनुमा मुस्लिम लीग नून नज़मा बुखारी बोली RTS से फैज़याब होने वाले आज शफाफियत का दर्स दे रहे हैं।
पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर चुकी। उधर पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल होगा। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराही इजलास 23 नवंबर को तलब। साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती का श्रीनगर में जाली मुकाबले में शहीद नौजवानों के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। बेगुनाह कश्मीरियों के कत्ल के खिलाफ मार्च। कहा कि बीजेपी और आरएसएस कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहे हैं। वादी की एक मस्जिद में भारत मुखालिफ नारे भी गूंज उठे। इमरान खान को बड़ा भाई कहने पर नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय इंतहा पसंदों के निशाने पर। बीजेपी आपे से बाहर। रुकने पार्लियामेंट और साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल खोलकर जहर उगला। कहा अपने बच्चों को बॉर्डर पर भेजें और फिर इमरान खान को बड़ा भाई कहें। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुघ ने तो नवजोत सिंह को एजेंट तक कह दिया। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट को असम्बली से जल्द मंजूर कराया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत। बल्दियाती इलेक्शन के जल्द इनेकाद के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद रशीद को पंजाब में लोकल इलेक्शन के जल्द इनेकाद का टास्क सौंप दिया। सूबाई वज़ीर ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के नुमाया खदुखाल से आगाह किया। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में फायरिंग। कोयले की कान में काम करने वाले 3 मजदूर कत्ल। इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन। मुलजिमों की तलाश जारी। सरबराह तहरीके लब्बैक खादिम हुसैन रिजवी के बेटे ने कहा कि हमारा एक ही मुतालबा है कि अगले इलेक्शन में डब्बे खाली नहीं होने चाहिए। जिसका नज़रिया कमज़ोर हो, उसके हाथ में एटम बम भी हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। हमारी आज़ाद अदलिया के फैसलों ने दुनिया में पाकिस्तान का वकार हमेशा बुलंद किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं बरवक्त और सस्ते इंसाफ की फराहमी से माशरे में जराइम को ख़त्म किया जा सकता है। हमारी सियासत का मकसद आम और गरीब आदमी को बरवक्त बुनियादी सहूलियात फराहम करना है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की अस्पताल आमद। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। जल्द सेहतियाबी की दुआ। चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात भी की। मौसम बदल गया। डेंगू के वार न रुके। पंजाब में कातिल मच्छर मजीद 6 जाने ले गया। 279 नए मरीज रिपोर्ट। 217 का ताल्लुक लाहौर से। इस्लामाबाद में भी मजीद 26 शहरी मुतासिर। पाबंदी गुड्डी डोर बनाकर उड़ा दी गई। लाहौर में पतंगबाजी का कातिल खेल ना रुका। फैक्ट्री एरिया में डोर फिरने से शहरी जख्मी हो गया। हालत खतरे से बाहर। कराची की हवाएं बदल गईं। ठंडी ठार हवाओं ने मौसम बदल दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिन तक मौसम ऐसा ही सर्द रहेगा।